दिल्ली में दिवाली पास आते ही क्यों इतना बढ़ने लगता है वायु प्रदूषण। दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि उसका दिल भी है, लेकिन इस दिल को प्रदूषण की जहरीली हवा ने जकड़ लिया है। दिवाली आने वाली है, ऐसे में दिल्ली पर दोबारा से गैस चैम्बर बनने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि दिवाली के पास आते ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। ये बड़ी ही चिंता और खतरे की बात है कि दिल्ली देश ही नहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दिल्ली को उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र बताया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण का लेवल अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही खराब होने लगता है। दिवाली आते आते धूप गायब हो जाती है और हर तरफ धुएं का गुबार नजर आता है। ये कोहरा या ओस नहीं होता बल्कि प्रदूषण होता है, जिसमें लोगों को सांस लेना तक मुहाल हो जाता है। याद रहे, जब देश में कोविड महामारी ने दस्तक नहीं दी थी तब भी दिल्ली के लोग दिवाली आते आते मास्क लगा लेते थे। कई साल से दिल्ली की स्थिति नहीं बदली। जैसे जैसे दिवाली आ रही है, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिवाली के आसपास बढ़ते प्रदूषण की एक वजह पराली भी है। धान की फसलें अगवा बुवाई की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दिवाली आते आते तैयार हो जाती है। फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में अतिरिक्त जुताई से बचने के लिए पराली को जला देते हैं। खेतों की पराली से उठने वाला धुआं दिल्ली को धुंध के गुबार से ढक देता है। धुआं अपने साथ प्रदूषकों और धूल के कणों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ से ये धुआं किसी और जगह चला जाए। घनी आबादी की वजह से दिल्ली इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ट्रैफिक की वजह से बड़ी संख्या में प्रदूषण धुआं गाड़ियों से निकलता है और त्योहारी सीजन में लोगों की आवाजाही और बढ़ जाती है। पहले नवरात्रि, फिर दिवाली और छठ के उत्सव के चलते लोग ज्यादा प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह ये भी है, तभी दिल्ली का स्मॉग दिवाली की वजह से और बढ़ जाता है। दिल्ली में निर्माण कार्य कभी थमता नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। दिवाली आते आते प्रदूषक हवा में स्थिर होने लगते हैं। ये वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं और दिल्ली को गंभीर स्थिति में पहुंचा देते हैं। दिल्ली में जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, दिल्ली के लोग फेस्टिव मूड में आ जाते हैं। पटाखों पर प्रतिबंधों के बाद भी रावण दहन होता है। दिवाली पर भी पटाखे छोड़े जाते हैं। इसके चलते दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा में सांस लेना भी मुहाल होने लगता है और उन्हें कई बीमारियां भी होने का डर रहता है। दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू किया गया है। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में होने वाले निर्माण कार्यों को रोक दिया जाएगा। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाएगी। अगर स्थिति गंभीर हुई तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन भी चला रही है। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के निर्माण स्थल को वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े इलाके में निर्माण हो रहा है तो वहां स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा। पराली जलाने की जगह सरकार लोगों से डीकंपोजर डालने की अपील कर रही है। प्रदूषण रोकने के सभी उपायों को लागू करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इनसे फिलहाल हमें केवल थोड़ी राहत ही मिल सकती है। लेकिन यदि हम ज्यादा पेड़ लगाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कचरा कम जलाएं, साफ सफाई रखें और सबसे ऊपर इन उपायों को पूरा करने के लिए अपने आसपास जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाएं तो एयर पॉल्यूशन से दिल्ली को निजात मिल सकती है।